साल 2024 का इख्तिताम अब चंद ही लम्हों बाद है, कुछ घड़ियां बाकी हैं। ये साल कैसा रहा? इलेक्शन हुए, सियासी अदम इस्तेहकाम था, मईशत के मसाइल थे, सियासी कशमकश, अनाओं की जंग, लड़ाई, सब कुछ हमने देखा। अब हम 2025 में जा रहे हैं। इस सदी का 1/4 हिस्सा हम गुजार चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस 1/4 हिस्से में भी हमने हर साल अवाम के लिए नारे सुने, लेकिन अवाम के नाम पर हुकूमतें बदलती देखी, अवाम के हालात बदलते नहीं देखे। 2025 में आम आदमी क्या सोच रहा है, क्या समझता है कि अगर उसके पास इख्तियार हो तो इस नए साल में वो इस निज़ाम के लिए, इस अवाम के लिए क्या बदल सकता है। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं साल 2024 की उम्मीदों का तमाशा और 25 से नई उम्मीदें। तो ये सीटों की इनको बढ़ी हुई है, इसकी टांगे किसी को काम करने तो दे ही नहीं रहे। पीटीआई उसको क्या चाहिए, इनकी अपनी लड़ाई नहीं ख़त्म हो रही, तो अवाम के लिए अवाम को क्या करेंगे। इतनी मेहनत करते हैं, सारा दिन उठा के इसको घूमते हैं जी, ठीक है, 1000-1200 की दिहाड़ी बनाते हैं, शायद इससे कम होती है, इससे कम होती होगी। यही अगर आप किसी जगह अच्छी नौकरी कर रहे होते, क्या वहाँ मेहनत करते हुए इस मुल्क का फ़ायदा ना हो जाता? नौकरी मुझे ढूंढ के दे, मैं करूँगा, आई प्रॉमिस दूंगा। इतनी सर मेहनत मिलती नहीं है, यही तो मसला है पाकिस्तान में। हमारे मुल्क में जुर्म की सजा नहीं है। और भाईजान सारा कुछ ही छोड़े, 33 यूनिट का बिल देखें कितना है, 3400 रुपये। 33 यूनिट से ये क्या चेंज हुआ? अवाम को पीस के रख दिया भाई, अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। हम भाई वो गधे हैं जो डंडे भी खाते हैं और लोड भी उठाते हैं। हमने कहा था नून लीग की हुकूमत आएगी, बड़ा फायदा हो जाएगा, ताजर खुशहाल हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, प्रोग्राम तो बढ़ गया। खैरियत से हैं? जी जी ठीक ठाक है। खैरियत साल पूरा गुजर गया जी, नया पहले सालों की तरह। बात तो ऐसी है, लेकिन सवाल वही है कि नए साल में क्या बदला हुआ देखना चाहते हैं। हम देखना ये चाहते हैं कि लोगों को अच्छी तालीम मिले, ठीक है, उसका तालीम का बेनिफिट ये हो कि उनको शऊर आए कि हमने इस कंट्री को आगे कैसे लेके जाना है। बिल्कुल ठीक है। हमें जब तक खलीफा राशिदीन अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्तों पे नहीं चलेंगे, ये मुल्क क्या तो कि दुनिया का कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और ये जो महंगाई का वो है ना इशू, एक चीज़ 6 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए रिलीफ मिलता है तो उसके ऊपर डबल जो है ना उसके ऊपर बढ़ जाती है और फिर मुकर्रर रहती है। चिकन ही लगा लें। ये जो आप बातें कर रहे हैं जी जी, जब हम 2023 से 24 में भी दाखिल हो रहे थे जी तब जी, भी यही उम्मीद थी कि कुछ तालीम का नहीं, निज़ाम हमें बेहतर हो जाए। किसी पार्टी पे, किसी हुकूमत के पॉलिटिकल, किसी के माइंड से, किसी के अमल से हमें कोई उम्मीद नहीं। फिर कैसे होगा? फिर ये जो आप बात कर रहे हैं कि फाइनल मैं एक बात कर दूं, करें और जिसमें वजन हो, हमारे मुल्क में जुर्म की सजा नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी, और शेर से सवा शेर बारी। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, सारे देखता हूँ मैं आपका प्रोग्राम। मैं तालीम याफ्ता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। मेरे साथ कोई बड़ा एडवोकेट बात करे, लेकिन ये है कि फिर वो अब किसी भी अदारे को ले लें, पाकिस्तान के किसी भी अदारे को ले लें, हर सब शेर से सवा शेर बारी तो है। आप ये कह रहे हैं कि कानून की हुक्मरानी असल मानी में होनी चाहिए। और देखो, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे से जुर्म हुआ, जब आगे उनकी नोटिस में लाया कि आपके बेटे से जुर्म हुआ, तो आपने कहा साबित करो, इसको गवाही लाओ कोई मेरे सामने। आप खुद खलीफा राशिदीन थे मिंबर पे, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह के हुक्म से, जो अल्लाह का फैसला था। जब जुर्म साबित हो गया तो आपने बोला सरेआम इसकी सजा है कि इसको कोड़े मारे जाएं। और सजा दी गई। जब 12 कोड़े लगे तो रूह उनकी परवाज हो गई। आपने भी इल्म हासिल करके यहाँ तक पहुँचे हो, तो आगे बताया कि उनको तो हमने 12 कोड़े मारे हैं, तो उनकी तो डेथ हो गई है। आपने बोला बाकी का कब्र में मारो, मैंने अल्लाह को हिसाब देना है, पूरे करो, बाकी का कब्र में मारो, मैं किसी की मुखालफत नहीं करूँगा। जो मैं हूँ ना, मैं जो जुर्म करूँगा ना, मुझे पता है इसकी सजा मुझे मिलनी है। इस दुनिया में भी एक अदालत है, आगे भी एक अदालत है, माफ़ी नहीं है। भाई साहब, ये जो सारी बातें हैं
कि जब लोग इक़्तिदार की सीढ़ी चढ़ते हैं, वज़ीर आज़म वज़ीर आला की कुर्सी पे बैठते हैं, इदारों के अंदर चले जाते हैं, वो ये बातें क्यों भूल जाते हैं? उनको मौत भूली होती है, उनको ये भूल जाता है कि आपने मरना भी है, जबकि उनके घर से भी मैतें उठी होती है, उनके दादे परदादा की। सबने जाना है एक दिन सबने चले जाना है। उनको मौत भूली होती है। जब आपकी गाड़ी के ऊपर झंडा लग जाए तो आपको मौत भूल जाती है। वो उनको एक नशा एजेंडा के सलूट लग रहे हैं, हमें हम जा रहे हैं। हटो हटो पीछे हटो, हाँ, साहब आ रहे हैं। बड़ी मेहरबानी है साहब, बहुत शुक्रिया, आप जीते रहें, आप सलामत रहें। ये वो सच्ची और हकीकत पर अपनी बातें हैं। हम जिस साल ये समझ गए हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। भाई कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह का। कितने जूते सुबह के भेज दिए? अभी आए हैं मार्केट से, आज लेट हो गए हैं, तबीयत की वजह से लेट अच्छा। हो गए हैं जी। तो नए साल में क्या उम्मीद है? क्या एक चीज़ ऐसी है जो आप चाहते हैं कि मेरे मुल्क में ये बदल जाए इस अगले साल में? हम तो यही चाहते हैं महंगाई में कमी आए, हर बंदा जो चीज़ नहीं खरीद सकता सर्दी की वजह से, शूज़ वगैरह, अपर वगैरह, कोई चीज़ भी। ठीक है, इस बार 25 दिसंबर का हमें बहुत था कि हमारा काम सही होगा, सेल अच्छी होगी। हाँ जी, तो वो कोई नहीं भी हुई। इतना हिसाब नहीं लगा है, जिसकी वजह से किराए बहुत है, महंगाई है, बिजली के बिल हैं, पेट्रोल है, सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। इस वजह से हम तो बहुत परेशान हैं। इससे ज़रा एक साल पीछे चलते हैं जी, जब एक साल नहीं 2-3 साल पीछे चले जाए तो कारोबार तब से यही ठीक हालात है। हैं। नहीं, कारोबार थोड़ा बेहतर था मैं पहले। ये हालात, मैं जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ, जी, जी। जब 2023 से 2024 में जा रहे थे, जी, जी। तब क्या एक ख्वाहिश थी कि मुल्क में ये बदल जाए? क्या तब भी महंगाई का मसला ही था? जी, महंगाई का बहुत देर से मसला चल रहा है, ठीक है। गरीब आदमी पिस रहा है, गरीब आदमी का कोई हाल नहीं है। ठीक है, हम लोग तो मिडिल क्लास है, हम लोग तो अपना खर्चा अच्छा, पानी बना लेते ये हैं। तो जो उम्मीद है ना आपकी, जी। ये तो सरकार से आपकी उम्मीद है ना जी, कि जी। वो कुछ बेहतर पॉलिसी बनाएं, जी। वो महंगाई कम हो, बिजली के बिल कम हो, ऐसे ही लोग है। रोज़मर्रा की चीज़ें खरीद सकें। आप ज़ाती तौर पे अगर आप समझते हैं कि मेरे बस में ये चीज़ है जो अगले साल मैं इस मुल्क के लिए बेहतर कर सकता हूँ, वो क्या हो सकता है? हम तो यही चाहते हैं कि ये जो क्राइम है ना, क्राइम पे कंट्रोल होना चाहिए। बदमाशी बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में, मंशियात फरोश बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में, जिसकी वजह से पुलिस काम नहीं करती? करती है पुलिस काम, पर उनके हाथ भी बहुत तेज़ हैं, वो एक पकड़ते हैं 10 और आ जाते हैं। ऐसा ये हालात हमारे मुल्क के। इस तो ये वजह जो से- कहा जाता है कि जिस जगह पे मंशियात बिक्री हो जी। उस थाने के एसएचओ को पता होता है, इसमें कोई हकीकत भी है कि नहीं? नहीं, इस बात में हमें ना आइडिया नहीं है। वैसे आपके इस इलाके में बिकती है? यहाँ पे नहीं तो यहाँ कहीं ना कहीं तो बिकती होगी है। सारा मुआशरा ऐसे ही हमारा ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से न्यू जनरेशन है, स्कूलों में कॉलेजों में हर बंदा जो है इसका आदी हो रहा है। बिल्कुल ये ठीक आइस है। आ गई, आइस की वजह से हर बंदा परेशान है। बिल्कुल वो ठीक। चोरी डकैती बहुत हो रही है, बंदा मार देते हैं, ऐसे के काम बिल्कुल हो ऐसा रहे ही है। हैं। तो दो बुनियादी मसले हैं, एक महंगाई जी। कम और एक क्राइम, मंशियार का खास तौर पे ख्याल किया ताकि जाए। नई नस्ल को बचा लें। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी भाई, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं भाई, क्या करते हैं? मैं शॉप मेरी सूप की दुकान है। सूप? हाँ। अच्छा, आपका तो सीज़न हाँ है जी, सर्दी में, शुक्र है, जी जी, अच्छे पैसे बन रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। 2025 जी। नया साल, हाँ थोड़ी देर बाकी है। ठीक है। इस नए साल में क्या बदल जाना चाहिए? हमारा तो बहुत कुछ बदल गया है यार, ठीक है ना। वालदा की डेथ हो गई है, ठीक है, बाबा की डेथ हो गई है, एक साल में? हाँ, और आपी की डेथ हो गई है, पहले वालिद साहब, सिस्टर पहले सिस्टर की डेथ हुई। सिस्टर की डेथ हुई है, फिर वालदा डेथ हो गई, फिर अबू की डेथ हुई। 3 माह अबू की पहले हुई है, तो 6 माह पहले वालदा की हुई है, साल 1.5 साल पहले सिस्टर बहुत हुई। तो हमारा तो कोई भी नहीं है, 25 साल जो भी है हमारा कुछ भी नहीं है, ठीक है, हमारा तो लॉस ही है ना। और तो पूरा हमारे साल लिए तो तो उसी कैफियत में गुजर गया। लॉस में गया हमारा तो सारा। अकेले भाई हो? नहीं, हम 4 भाई हैं, मैं छोटा, मैं उस सबसे। शादियाँ हुई, बच्चे अपने सब जी, घर हैं, शादी कर दी, शुक्र अल्लाह का, बार सब कुछ अपना है, तो अल्लाह का शुक्र है। लेकिन वालदैन और बहन जो है, हाँ, वो चले गए, पिछड़ गए, वो तो फिर आपको पता वो लॉस है, वो खुशी नहीं है। ये सारी ज़िंदगी नहीं पूरा हो हाँ, सकता, नहीं पूरा हो आखिरी सांस तक नहीं पूरा हो बिल्कुल सकता। सही कह रहे हैं। लेकिन एक कुदरत का कानून भी तो है ना ऐसी है। कि आपने आगे बढ़ना है, चलना है। बढ़ना वो फिर आप पता भी ज़िंदगी के साथ साथ ही है, ठीक है, हम दादा भी नहीं रहे, ना नाना रहे हैं, ठीक है, वो भी चले गए हैं, तो इस तरह ही है ना, वक्त के साथ साथ। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे, आमीन। आपके ख़ानदान को सब्र अता करें, आप जीते रहें, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हैं आप? जी जी, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, नया साल शुरू होने लगा है, 2025, इंशाअल्लाह। क्या उम्मीद है इस नए साल में, क्या बदल जाना चाहिए? अल्लाह बेहतर करे जी, इसमें हर एक के लिए बेहतरी करे, ठीक है। आवाम के लिए बेहतरी करे, महंगाई में कमी हो, महंगाई में भी कमी नहीं हो रही, जो कह रहे हैं मैडम नवाज, मरियम नवाज, वो नहीं है मगर वो अभी नहीं हो रही इतनी,
अभी ये देखेंगे जब दूध ये था पेट्रोल था ना, ये तकरीबन उस वक्त था 250 के ठीक लीटर, है, तो उस वक्त दूध मिलता था 160 रुपये गड़वी, ठीक है। अब है 250 रुपये गड़वी। अब क्या बताएं, अब तेल भी सस्ता हुआ है ना पहले से तो, जी जी, लेकिन वो दूध महंगा, भाई दूध महंगा हो रहा वो है, महंगा हो रहा है। दूध महंगा हो रहा है। सही। महंगाई में कोई अभी नहीं आई। अब अगर- घी था 300 तो 70 रुपये का पैकेट 1 किलो का, अब वो 500 के करीब चला गया। अब उसमें क्या महंगा कमी हुई ना, कमी तो नहीं तो ना। महंगाई कम नहीं हो रही। नहीं यार, अगर नए साल में आपके पास इख्तियार हो, ताकत हो, जी जी, एक चीज़ क्या होगी जो आप बदलना चाहेंगे कि ये मैं बदल दूं आवाम के लिए? आम के लिए पहली बात तो ये है कि बिजली सस्ती हो ना, ठीक है, क्योंकि ये जो इन्होंने रेट बढ़ाए हुए ना इस तरह, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म के हैं, बहुत ही जो आम आदमी है ना उसके लिए ये सही नहीं है। जो सही थे वो ये कम अज़ कम जो 100 यूनिट है ना पहला, उसका ये 6 रुपये करें। 6 रुपये रेट कर जी रहे हैं। हाँ, कम जब 100 से ऊपर जाता है ठीक ना, है। तो ये क्या कहते हैं उस पूरे को 10 रुपये में Yes, कन्वर्ट कर दें, वो ऐसा गलत होता है। हालांकि पहले चलता था 100 का 6 रुपये, अगर कम उससे ऊपर जितने इस्तेमाल होंगे उसका रेट अलग उसका होगा। रेट अलग होता था, सही है। सारा मिक्स नहीं करते थे। बिल्कुल सही है। वो बिजली सस्ती होगी तो इंशाल्लाह फिर काफ़ी मुल्क का निज़ाम बेहतर हो जाएगा। इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी है साहब, बहुत शुक्रिया। तो सवाल जो इस साल में 2024 में आवाम के लिए एक बड़ी टेंशन और परेशानी रही, वो बिजली के बिल थे, बिजली की कीमतों का मसला था। ये ज़रूर कम होनी चाहिए। आवाम ये समझते हैं कि ये बिजली की कीमतें कम होंगी तो उनकी जेब पर ज़रा बोझ कम होगा। क्यों सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कैसा है काम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चल रहा है? हाँ बस नॉर्मल चल रहा है। नॉर्मल? हाँ जी। क्यों? ये बिजली के बिल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। यही जी, बात हाँ हम जी। पहले कर रहे थे हाँ जी, जिसकी वजह से ना रेट बहुत बढ़ गए हैं चीज़ों के। हाँ जी, चीज़ों के ना रेट बहुत बढ़ गए हैं। जो खरीदार आता हाँ है वो फिर नहीं खरीदता। वो खरीदता नहीं है, उसकी कुव्वत खरीदी नहीं है। ठीक है, जिसकी 25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह है, उसको 25 हज़ार रुपये बिल आ जाते हैं क्या महीने के। करेगा? वो वो क्या क्या करेगा? 5 हज़ार में क्या खरीदेगा? बिल्कुल ऐसा। आटा खरीदेगा और चीज़ें खरीदेगा और दाल क्या सब्जी खरीदेगा, हाँ, क्या घर कुछ भी चलाएगा, नहीं क्या खरीदेगा। करेगा? हाँ जी। तो ये तो सर्दी का सीजन है, आपकी ये जो चादर वगैरह सर्दी में अच्छी बिकती है, आपको बताया है ना, गाहक की कुव्वत खरीद नहीं है। फिर भी जिसम तो ढांपना है ना। हाँ, अपना लोग ऐसे ही गुजारा कर लेते हैं, गुजारा पुरानी कर रहे लेके हैं। गुजारा कर लेते हैं। अब नया साल शुरू होने लगा है, हाँ जी, आपके पास अगर इख्तियार हो, हाँ जी। आपको बना देते हैं नए साल में वजीर आजम। अच्छा जी, अब सारी ताकत आ गई आपके पास, ठीक है जी। अब एक चीज आपने बदलनी है, हाँ जी, वो क्या बदलेंगे? मुल्क का कानून बदलेंगे। कानून बदल, सारा हाँ जी। कानून बदल देंगे? हाँ जी। क्यों? इस मुल्क में कानून ही कोई नहीं है, है। जिसकी लाठी उसकी भैंस है। ये तो है, जिसके पास ताकत है हाँ। उसकी याशी है, उसकी याशी है। जो गरीब मजलूम हाँ, आदमी गरीब है वो पिसरा है। वो पिस रहा है। तो कानून बदलेंगे, कानून बदलना चाहिए भाई। हाँ जी, उस कानून में गरीब के लिए हाँ, गरीब के लिए फैसिलिटी होनी चाहिए। तहफुज होगा। हाँ जी, तहफ़्फ़ुज़ होगा। तो फिर आप इलेक्शन लड़े ना, क्या नहीं, देगा? मैं मेरे पास इतनी ताकत ही नहीं है। वो इलेक्शन लड़े तो ओ, आपको वज़ीर आज़म बनाते हैं, मैं वोट दूंगा आपको। करोड़ों रुपये चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। करोड़ रुपए क्यों चाहिए? नहीं, इतना ही चाहिए होता है आपने इलेक्शन लड़ना है, भाईजान। ये एक फ्लैक्स बनती है ना, छोटी सी फ्लैक्स, ये 1000 रुपए की बनती है। एक फ्लैक्स। हाँ जी। तो आपकी मार्केटिंग हम कर हाँ देंगे। जी, नहीं नहीं, लाहौर आप न्यूज़- कैसे कर देंगे? हाँ लाहौर जी। न्यूज़ पे हम आपकी कैंपेन चला नहीं नहीं, देंगे। आप तो लाहौर पे करेंगे, बाकी कौन करेगा? तो लाहौर से इलेक्शन लड़ना है नहीं आपने। नहीं, लाहौर पे तो कर देंगे, 1-2 दफा कर देंगे आप। उसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए। पैसे के बगैर कोई चक्कर हाँ, पैसे के बगैर कुछ हम कर- मुफ्त आपकी कैंपेन करेंगे। और वो बताएं, आप ही करेंगे ना, बाकी बाकी काम क्या होगा? इश्तेहार कहाँ से छुपवाऊंगा, ये बैनर कहाँ से लगवाऊंगा, दफ्तर कहाँ से खोलूंगा? एक दफ्तर खोलने के लिए लाख रुपए चाहिए। तो जिसकी जेब में पैसे नहीं, हाँ हाँ जी, वो इलेक्शन वो का इलेक्शन लड़ने ही नहीं सकता। तो जो सियासत है हाँ या जी। इलेक्शन है, ये तो इबादत है। जी। तो इबादत पे कौन से पैसे लगते हैं? नहीं, ये बात पैसे तो लगते हैं कारोबार पे। भाईजान, ये हमारे मुल्क में इबादत नहीं, ये जुआ है। जो पैसे लगाएगा वो कमाएगा। तो ये पैसा जी। फेंक तमाशा देगा। हाँ, पैसा फेंक तमाशा देख। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी थी, बहुत शुक्रिया। इलेक्शन लड़ने के लिए आपकी जेब में लाखों करोड़ों रुपए होने चाहिए, फिर आप इस मुल्क की तकदीर भी शायद बदल लें, ये भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? तो मुझे ये बताएं कि कैसा रहा साल 2024? बहुत बुरा। यार ऐसे तो नहीं करें, इलेक्शन करवा दिया आपके लिए, नई हुकूमत बना दी आपके लिए, वज़ीर आला बना दी आपके लिए मरियम नवाज, और क्या चाहते हैं आप? बेसिकली हमारे लिए, गरीब आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया।
रिलीफ पैकेज दिया आते ही, कुछ भी नहीं दिया भाई, आटा रोटी सस्ती कर दी, कुछ भी नहीं दिया। नवाज शरीफ खुद जाके सारा कुछ ही छोड़ तंदूर दे। के ऊपर रोटियों का रेट सस्ता और करवाते हैं। भाईजान सारा कुछ ही छोड़े। 33 यूनिट का बिल देखें कितना है, 3400 रुपया 33 यूनिट सिर्फ, ये देखें यूनिट चले हैं आपके 33 यूनिट। और बिल है आपका 3400 रुपये 3405 रुपये। ये मैं क्या चला रहा हूँ, ये 3 लाइटें, बस 3400 रुपया बिल है। ये क्या चेंज हुआ, ये दिखाएं जी बिल। अवाम को पीस के रख दिया भाई, अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। आपके लिए सर्दी के मौसम में वज़ीर आज़म ने पैकेज दिया है बिजली सर्दी किस चीज का, वो कह रहे हैं बिल तो सर्दी के थोड़े लिए आएंगे। बेवकूफ अवाम है यार। वो सर्दी में तो वैसे ही पैकेज हो जाते हैं भाई, 33 गर्मियों में यूनिट पे दें। 33 यूनिट पे आपको रेट लगा है 40 रुपए यूनिट हाँ का। जी, तो ये जो 1000 रुपया फिक्स चार्जेस पड़े, ये अवाम पूछती है किस चीज के हैं, फिक्स चार्जेस किस चीज के हैं, फिक्स चार्जेस है, हमें बताएं ना भाई किस चीज के। फिक्स चार्जेस बस फिक्स है। भाई क्यों, ये कोई तो- वजह भी तो होती है ना यार, कोई तो वजह होती है। इनको कोई पूछने वाला नहीं है भाई, पूरा साल बिजली का बिल देते गुजर गया। कुछ भी नहीं है, सारा कुछ करते कराते मेरा 1 महीने का बिल भी शॉर्ट नहीं है। सारे मेरे घर का 1 महीने का जो है ना, वो 1 महीने 200 रुपए से 200 यूनिट से ऊपर गए हैं, अभी तक भी मैं उसके जो है ना वो भर रहा हूँ ज्यादा रेट। इसमें सवाल ये है जी कि जून जुलाई अगस्त जी 3 महीने जब गर्मी थी जी, दुकान पे पंखा भी चलता होगा, पंखा भी चलता उस था, वक्त भी आपका बिल 37 रुपए था, पंखा बंद हो गया तो फिर 34 रुपए बिल। बस यही तो बात है पूछने वाली। तब 1000 रुपया फिक्स चार्जेस नहीं थे, वो अब ले लिए आप। अब ले लिए। ये एक कैसा पैकेज दिया जी हुकूमत ने, ये सिर्फ लूट ले हैं, इधर से नहीं तो इधर से सही, इधर से नहीं तो इधर से सही। हमारी जो एसी साहब है वो आती हैं माशाल्लाह, दुकानें सील हो जाती हैं, वो आप सारा बाहर कुछ लगा कर के जाती बैठे हैं। हैं, देखे भी बिल और भाई लगाया क्या आपने। करेंगे जब आवाम के पास, क्या करेगी वो। रास्ता तो बंद नहीं करना ना, भैया रास्ता खुला हुआ है, रास्ता खुला हुआ है सारा, ये सिर्फ नोट कमाने का बहाना है बस। ऊपर से लेके नीचे तक दुकान बंद हो तो कितना जुर्माना होता है? मिनिमम 5000 रुपये मिनिमम, नहीं तो अगर दुकान बड़ी हो तो 15-20 हजार 50 हजार भी हो सकता है। तो सरकार के खजाने में जाता है तो ना, भाईजान किस लिए, अवाम बेचारी पहले टैक्स दे दे के मरी पड़ी है, उसको और कितना मारोगे चले आप? अब नए साल में हम जा रहे हैं, कोई अच्छी बात कर लेते हैं। अच्छी नया बात- साल शुरू हो रहा है, सवाल सुन लें। जी जी, नए साल में अगर आपके पास ताकत हो, इख्तियार हो, क्या एक चीज़ है जो आप इस मुल्क के निज़ाम में बदलना चाहेंगे? इस्लामी निज़ाम फौरन तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ओ भाई, जमहूरियत इस्लाम के बिल्कुल ही खिलाफ है, सीधी है। साफ बात ये है, जमहूरियत इस्लाम में नहीं है। तो आपके पास इख्तियार हो तो आप जमहूरियत खत्म कर देंगे, इस्लामी निज़ाम ले, इस्लामी निज़ाम बेहतरीन निज़ाम है वो। उससे ये मसला सारा हल हो जाएगा। इंशाल्लाह 110% मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ कि ये सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। इस्लामी निज़ाम बेहतरीन निज़ाम है। आपने वोट दिया इस दफा? बिल्कुल दिया, किसे? नॉन लीग को दिया। तो फिर उन्हें ये क्यों नहीं समझाया? लेकिन पिस भी रहे हैं हम भाई वो गधे हैं जो डंडे भी खाते हैं और लोड भी उठाते हैं। हम अवाम है ना, जो हम वो वाले गधे ऐसे ही हैं है। जो डंडे भी खाते हैं और लोड भी उठाते हैं। ऐसा ही है। हमने कहा था नून लीग की हुकूमत आएगी, बड़ा फायदा हो जाएगा, ताजर खुशहाल हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, प्रोग्राम तो बढ़ गया। 2024 में आप किसी के पास जाकर बैठकर सवाल पूछें कि भाई हाल क्या है, यही पूछ लें तो वो ये बिल निकाल के दिखाता है कि हाल बुरा है। और जिस तरह प्रोग्राम की उन्होंने जिक्र किया है, एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। भाई कैसे हैं आप, क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ, अपना कारोबार अच्छा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। को मसाइल मईशत की वजह से, को 2024 में को तंगी, महंगाई, क़ुव्वत ख़रीद लोगों की कम हुई, ऐसे मसाइल थे या नहीं थे? मसाइल तो ख़त्म हुए नहीं हैं, वो मसाइल की तो आदत हो गई है। आदत हो गई है। क्या कारोबार करते हैं? मैं कंस्ट्रक्शन के रेलेवेंट हूँ। कंस्ट्रक्शन में तो बड़ा मुश्किल टाइम गुजारा लोगों ने। बस अब यूज टू हो गए हैं, आपको जो पता ही है। प्रॉपर्टी में थे, जो कंस्ट्रक्शन में थे, वो तो बिल्कुल स्टक हो गया, काम रुक गया। हर चीज़ स्टक हो गई है, काम रुक गए हैं, आपके सामने ही है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब लोगों को आदत हो गई है, लोग यूज टू हो अब कुछ गए। बेहतर हो रहा है? बेहतरी यही है कि लोगों ने अपने आप को ढाल लिया है। वो कहते नहीं है, वो एक बुजुर्ग सा ना उन्होंने किया और वो गए, उन्होंने कहा बाबा जी मेरे हालात बड़े तंग ने। उन्होंने कहा जी ਤੁਹਾਡੇ हालात तंग ने, तेरे ते 3 महीने सख्ती दे ने। ठीक है। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तो हम वो आदी हो गए ਅਸੀਂ हैं। ਹੁਣ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। 2025 अब शुरू होने वाला है। हाँ जी। आपके पास अगर
ताकत भी मिल जाए, आपको इख्तियार भी मिल जाए और जो आपने कहना है वही होना है, तो इस निज़ाम के अंदर, इस मुल्क में, इस आवाम के लिए जो एक चीज़ आप बदलना चाहें वो क्या होगी? लॉ एंड ऑर्डर की जो है, सबसे पहले अगर लॉ एंड ऑर्डर जो हमारा है, जब तक वो लोगों की ग्रिप में से नहीं निकलेंगे ये लोग, ठीक है। कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक लॉ हमारे रूलर से अबव नहीं होगा ना, तो कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे रूलर जब तक लॉ को चलाएंगे ना, तो तब तक वो निज़ाम कभी कुछ भी नहीं हो सकता। निज़ाम वो, ये निज़ाम नहीं है, ये कह लें कि धक्काशाही है या जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम है। जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी मुल्क है, सिस्टम है, चाहे आप छोटा लें बड़ा लें, जब तक सिस्टम मुल्क को सिस्टम निज़ाम सिस्टम के तहत जब मुल्क चलेगा ना, तो तभी मुल्क चलेगा। जब मुल्क को सिस्टम को हम लोग चलाएंगे तो मुल्क आज़ादी के बाद 70-78 साल गुजार लिए, हाँ जी, इस सदी का भी हम एक हिस्सा गुजार चुके हैं, फिर भी हमारे यहाँ ये मसाइल हल नहीं हो रहे, तो वजह क्या है? वजह यही है कि जी हम शुरू से गोरों के गुलाम थे और अभी तक हम उसी गुलामी से निकले नहीं हैं। वही गुलाम हमें उसी तरह गुलाम बना के लेके जा रहे हैं। और इनको जो इनकी जितने भी हैं, इन सब की डोरें सबकी बैक साइड पे वही मूव ऑन करते हैं और वही हमें चला रहे हैं, किसी को अवाम से नहीं है। अवाम के अंदर तो ऐसी गुलाम की सोच नहीं है ना, आप अपना कारोबार करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं। सर यही तो है, यही तो चीज़ है। हम लोग जो कर रहे हैं ना, हम लोग सिर्फ ये कर रहे हैं कि मेरा चल रहा है ना, खैर है। मैं एंड पे तब आखिरी कतरा आएगा ना, जब मेरे ऊपर बारी आएगी ना, तो फिर सोचूंगा, मैं तब निकलूंगा। उससे पहले तक बाकी साथ वाला मर रहा है, उसके साथ वाला मर रहा है, एहसास खत्म हो गया। सारे एहसास है ही नहीं है आपके ऊपर। इन्होंने आपको किया ही ऐसे है कि आपके ऊपर इतना बोझ डाल दिया है कि आप अपने अलावा वो अपनी बिजली के बिल, दाल, रोटी से ना निकल सकें। आप कहते हैं कि लेट्स सपोज के आप यहाँ से निकल के मैं किसी एहतजाज का हिस्सा बनता हूँ तो मेरे घर भूख पड़ जाएगी, तो मैं क्यों जाऊँगा? बिल्कुल ठीक है। तो आप चाहते हैं कि अगर आपके पास इख्तियार हो तो सबसे पहले 2025 में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करें। सर मैं कहता हूँ कि कहते हैं ना कि बुराई की जड़ खत्म करनी चाहिए। मेरी एक राय है, बिल्कुल ठीक है, मेरी एक राय है, वो ए है या बी है। मैं चाहता हूँ कि लेट्स सपोज कोई भी जमात है, मैं उसको सपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं उसके लिए उठा हूँ, मैंने आवाज़ निकाली है, मैंने उसको धरने के लिए गया हूँ, जुलूस के लिए गया हूँ। उसका अजर मुझे ये मिला है अपनी आवाज़ उठाने का कि वो माओं के बेटे, वो बच्चे, वो उनको जेलों में बंद कर दिया गया है, वो मिल नहीं रहे हैं। तो ये क्या है? मैं ये इसके हक में नहीं हूँ, ना पीटीआई ना नून लीग, मैं किसी जमात के नहीं, मैं न्यूट्रल होकर एक बात करना चाह रहा हूँ कि हम अपने हक के लिए बुनियादी हकूक की बात, बुनियादी हकूक की, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स ही नहीं है, लॉ ही नहीं है। जब लॉ नहीं है, जो गुम गए इतने बड़े नामवर एंकर वो पकड़े गए हैं, वो गायब हो गए, मार दिए गए, वो किसी ने सुओ मोटा नहीं लिया, किसी ने पूछा नहीं है कि वेयर इज दिस, बिल्कुल क्या हो रहा है मुल्क में। तो लॉ एंड ऑर्डर ये बड़ी बुनियादी चीज़ है। बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। खैरियत से हैं? अल्लाह पाक का बड़ा करे। 2025 नया साल, नई उम्मीदें, नया आज़म। 2025 में ताकत और इख्तियार आपको मिल गया है। अब बताएं कि इस मुल्क में क्या बदलना है, क्या सब ठीक चल रहा है? भाई बात ये है कोई भी हुकूमत आए, घोड़े घाह की दोस्ती नहीं होती। ठीक है, घोड़े की और घाह की कभी दोस्ती हो नहीं सकती है ना, वो अपना सोचता है, गरीब आवाम के बारे में कोई नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि अवाम और सियासतदान हाँ की घोड़े और घास वाली मिसाल है? हाँ जी बिल्कुल, हम घास हैं, वो घोड़े, उसकी और हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। तो वो घोड़ा हमारे से दोस्ती हुक्मरान, कर हम उन्हें खुद हुक्मरान बनाते हैं, हुक्मरान तो हम खुद बनाते हैं। बस गलतियाँ हमारी आगे हमें सबक दे रही है ना ये वाली। अच्छी तरह हमने गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे आपको बिठा दिया। अच्छा, अब आप चाहें तो यू टर्न लेके वापस चले जाएं या ट्रैक बदल लें। अब बताएं कि आप क्या करेंगे, किधर लेके जाएंगे इस मुल्क की गाड़ी को? भाई जिधर खड़ी है मैं तो कहता हूँ उधर ही खड़ी रहे। ब्रेक लगा देंगे? ब्रेक लगा दें। तो पहले निज़ाम नहीं चलता, नहीं भाई, लोगों के लिए यही हो मुश्किलात सकता है। हैं। मेरी बात सुने, मैंने तो पहले सीधी बात की है, घोड़े और घाह की दोस्ती नहीं होती, नहीं हो सकती। ठीक है, फिर क्या करें? फिर ये हाल भी तो बताएं कोई। अल्लाह इनको नेकी की हिदायत दे जी। हम तो यही दुआ कर सकते हैं, नमाज पढ़ के भी, और हम दूसरे बहन भाइयों को भी यही नसीहत करते हैं कि आपको ये लगता है कि ये जो सियासतदान है या हुक्मरान है ये अवाम के खैर खा नहीं है, नहीं है, तो फिर आप आए ना मैदान में, भाई हम आगे आए, लीड करें। मेरी बात सुनिए, सीधी बात है, हमारे पास तो पहली बात तो भाई हम लोग गरीब बंदे हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, कारोबारी हम बंदे हैं, हमारे पास इतना टाइम, ये फारग टाइम का काम है। सियासत में आना, एक दूसरे की कीचड़ उछालना, ये हमारे, हम नहीं ये कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, सीधी बात। सियासत का कल्चर बदल देना आप आगे। नहीं, अल्लाह ही बदल दे तो बदल दे, इंसान नहीं बदल सकता, अल्लाह बदले तो बदले। बिल्कुल ठीक, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है काम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस ठीक है। कितना अरसा हो गया यहाँ इस अड्डे पे? बस बचपन से इधर बैठा हूँ। इधर ही बैठे हैं? हाँ, बचपन से ही। आपका बचपन से। कारोबार था कि वालिद साहब ने शुरू किया पहले हुआ? वालिद साहब था, उसके बाद बड़े भाई, और 10 साल की उम्र से मैं बैठा हूँ इसी जगह पे? हाँ, इसी जगह पे। तकरीबन 50 साल हो गए हैं। 50 60 साल मेरी उम्र हो गई है। और रहाइश कहाँ है? रहाइश बात इधर उधर ही कहीं, कभी उधर। नहीं, वो जो कोठी बनाई है वो किधर है? कोठी वो नवाज शरीफ ने छीन ली। नहीं, 60 साल गुजार दिए यहाँ हाँ, पे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो आपने कोई नहीं, कुछ भी नहीं बनाया, किराए पे। 5-10 मरले का घर तो बनाया होगा ना? कुछ भी नहीं बनाया, बेटे ने बनाया है। एक बार आप बनाया एक 3 मरले का। अच्छा, हाँ, आप वो अभी 50 साल में complete घर नहीं नहीं इधर से बना सके? नहीं बना सके, सिर्फ दाल रोटी चलाई है? दाल रोटी चलाई, बच्चों को पढ़ाया है बस। बच्चों को अपनी पढ़ाया। छत नहीं बना सके? नहीं, अपनी छत नहीं बना इसका सके। कोई अफसोस तो नहीं है? नहीं, अफसोस इस बार इसलिए नहीं है कि बच्चे अच्छे हैं, काबिल हैं, वो खुद ही बना लेंगे। मैंने उनको बनाया है, अब इधर मतलब उनको तालीम दी है, उनको पढ़ाया लिखाया आपने है। पैसे इन्वेस्ट कर दिए बच्चों पे? हाँ, बच्चों पे जो कर कमाया दिया। बच्चों पे लगा दिया? बिल्कुल, बच्चों पे लगा कुछ दिया। बचाया नहीं अपने नहीं लिए? बचाया कुछ नहीं। अब जहाँ इधर आप बैठते हैं, मेन आदमी आप जी, है, जी। मुल्क की जो गाड़ी है हाँ जी, हाँ जी। उसकी ड्राइविंग सीट पे हमने आपको बैठा दिया है जी, जी। 2025 में। हाँ जी, हाँ जी। अब आप बताएं कि इस निज़ाम को कैसे ठीक करना है? देखो, जो बड़े बच्चे होते हैं ना, घर की एक फैमिली का ठीक है, मिसाल ले लें। बिल्कुल ठीक है। जो बड़े बच्चे होते हैं ना, हम्म। उस पे सख्ती भी करते हैं, तो सब कुछ। बिल्कुल जो होता है। छोटा होता है ना बच्चा, उस पे सख्ती नहीं करते, वो उससे लाड में ही। लाड में रहता। इसलिए हुकूमत को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, जो बड़े बड़े अफसर हैं ना, उनको चाहिए कि जो कमज़ोर तबका ना, उन पे ज़रा रहम करे। कैसी खूबसूरत मिसाल से आपने समझा दी है, देखे ना, बेहतरीन। बच्चे- यानी समझने के लिए आप सिर्फ अपने घर की मिसाल ले लें। जो बादशाह है ना, बादशाह वो बाप है, ये रियाया जो है ना उसके बच्चे हैं। इसमें जो बड़े ब्यूरोक्रेसी है, हाँ, जो- अफसर हाँ। हैं, मालदार हैं, हाँ जी, हाँ जी। उन पे सख्ती कर लें। हाँ, उन पे सख्ती कर लें। और जो ये अड्डा जो चला रहा बच्चे है, हैं, जो छोटे छोटे ये रेडियां लगा रहे हैं, ये इन पे थोड़ा सा रहम करें। तो लेकिन वो क्या करें, वो रेडी वाले को बिल आ जाता है 35,000 रुपया, वो क्या कमाता ही 30,000 है। तो वो यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो बच्चों पे जुल्म कर रहे हैं और बड़ों पे जो है ना बड़ों से प्यार जो कर रहे हैं। सरकारी अफसर है हाँ। 18वें 19वें 20वें हाँ। ग्रेड का, उससे- उसकी तो बिजली मुफ्त है, हाँ, उसका सारा कुछ उसका मुफ्त पेट्रोल भी मुफ्त उसको है, कुछ भी उसका नहीं- टेलीफोन भी मुफ्त उस पे है, सख्ती नहीं करते। उसको तनख्वाह भी मिल हाँ, जाती बिल्कुल, है। सारा कुछ। फिर अगर वो छुट्टियों पे बाहर चला हाँ जाए जी। तो फिर भी पैसे मिल जाते जो हैं। MPA MNA देखो, उनको भी 1 लाख से 10-10 लाख कर 85,000 दिए से हैं। तनख्वाह 4.5 लाख, 4.5 लाख वजीर कर की दिए। 10 लाख हाँ के जी, करीब। 10 लाख। जो गरीब आदमी है जिसकी 25 या 30,000 तनख्वाह है, उसकी 2,000 बढ़ा देंगे। और वो भी नहीं मिलती उसको। वो भी मिलेगी नहीं उसको, वो 2-2 महीने जो है ना चक्कर लगाते रहेंगे, उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो सिर्फ अपने घर की मिसाल ले लें। हाँ, हाँ। और जो वहाँ करते हैं, जिस तरह बड़े बच्चे पे हाँ, सख्ती जो होती बड़े है। अफसर है ना, उनको चाहिए कि जो छोटे हैं ना, जो देखो, जो जब मजिस्ट्रेट आएगा इधर तो देखे ना कि ये छोटी सी दुकान है, इस पे रहम करे। जो बड़ी दुकान है वो अगर ज्यादती कर रहा है तो उस पर चलो सख्ती कर दे। तो फिर ये रेडी वाला एक 5,000 रुपये का सौदा लेके आता है, 5,000 रेडी वाला। जुर्माना हो जाता है। तो उसको 5,000 जुर्माना, उससे 5,000 का सौदा जो है ना, वो बहुत महंगा भी बेचेगा तो 6,000 का बेच देगा, 1,000 रुपये कमा लेगा। एक महीने में वो 30,000 कमाएगा। जब 30,000 कमाने के बाद उसके घर का अखराजात पूरे नहीं होंगे। सही है। नहीं होंगे। अगर वो एक दफ़ा भी बोलेगा ना, मजिस्ट्रेट आके पकड़ लेगा, उसको 5,000 जुर्माना कर देगा। एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, जी, ये जिस जो मिसाल आपने समझाई जी, है, जी। 2025 में आपको इलेक्शन लड़ने को वज़ीर आज़म बनाते हैं आपको, आप जो मिसाल समझा रहे हाँ जी, हैं हाँ इस जी। पर अमल भी कर दीजिएगा। अमल करना चाहिए इस पे। लड़ने का मूड है इलेक्शन? नहीं, मेरा तो कोई निज़ाम नहीं है। ठीक करने के नहीं, इतनी लड़ लें गुंजाइश क्या? नहीं, इतना गुंजाइश नहीं। इतने पैसे जमा किए मैं इलेक्शन में लगा लें? नहीं चलो देखेंगे। तो भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र तो है। जो मिसाल दी है ना इस साहब ने, जी जी, वो ऐसी मिसाल है कि अगर उस पर आप एक बच्चे को भी बिठा देना वज़ीर आज़म की कुर्सी पे तो वो भी काम कर लेगा। मिसाल सिंपल ही काम है। ही नहीं करते। वो कहते हैं कि जिस तरह घर के बड़े बच्चे पे आप सख्ती करते हैं और छोटे बच्चे से लाड करते हैं, जो बड़े अफसर हैं उन पर थोड़ी सख्ती कर लें ऐसे। और जो अवाम है इनको अपना छोटा बच्चा समझ के इन थोड़ा लाड कर लें तो निज़ाम ठीक हो जाएगा। वो कौन करेगा? वो कह रहे हैं कि ये हुक्मरान करेंगे। कोई भी नहीं करेगा। जो अपने लिए सोचेगा वो तो नहीं करेगा। हाँ, वो जब बोर्ड से कभी आपका ख्याल है कि नहीं करेंगे? नहीं, मेरिट नहीं है। मेरिट नहीं है, हाँ, किसी इसलिए भी- नहीं हो हाँ, पाएगा। मेरिट नहीं, किसी भी चीज़ में मेरिट नहीं है। फिर एक काम करते हैं ना, जी। नए साल में 2025 में एक नई उम्मीद के साथ जी, आपको वज़ीर आज़म बनाते हैं।
आपको बैठाते हैं ड्राइविंग सीट के ऊपर। नहीं ये तो अब सके वैसे एक ख्याली पुलाव पकाने वाली बात है ना, ये तो नामुमकिन वाली बात है। शबाश शरीफ आपको फ़ोन करें जी, वज़ीर आज़म वही रहेंगे, हाँ जी, वो कहें कि मैं एक मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट का सरबराह आपको बना देता हूँ। जब कोई भी मैं नहीं ये कहता मैं अहल हूँ, कोई भी आप अगर अहल हैं अपने दायरे में या किसी मेरिट पे शोबे में, हाँ मेरिट पे, कोई भी शोबे में मेरिट में आएंगे काम होगा। ये मुझे अच्छी मिसाल लगी कि आपने ये कहा कि मैं अहल नहीं हूँ, हाँ। आपको खुद अंदाजा है कि मैं इस चीज़ का अहल नहीं हूँ। नहीं बिल्कुल ठीक है, जो इसलिए नहीं कि मुझे गाड़ी मिल जाएगी, मुझे घर मिल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, वो तो लालच ही ना, वो तो यही तो चल रहा है यही पाकिस्तान तो बेड़ा गर्क हो गया। हाँ ये तो चल रहा है कि अफसर क्यों बनता है कोई बंदा, पुलिस में क्यों जाता है कोई, शहीद होने लिए नहीं जाता, वो सिर्फ माल बनाने के लिए जाता है, कोई भी चीज़ जगह पे जाता है। कोई भी अफसर लग रहा है वो सिर्फ यही सोचता है कि मेरी इधर तनख्वाह इतनी बड़ी, इतने बड़े मुझे लोन्स मिलेंगे, इतना बड़ा घर मिलेगा, उसीलिए वो करता है पढ़ाई, वो पाकिस्तान की खिदमत के लिए नहीं करता। जो करते हैं इसी जिन्होंने ज़हन रखा हुआ है उन्हें वैसे नहीं आगे आने देते। सदी का हमने एक हिस्सा गुजार दिया, 25 साल गुजार हाँ दिए। माशाल्लाह। अब 2025 में कोई उम्मीद है कि निज़ाम में आपके लिए कोई बेहतरी आएगी या नहीं है? नहीं नहीं है, नहीं वही कुछ रहेगा। हाँ जारी बात है, 24 भी ऐसा था, 25 भी ऐसा रहेगा, 23 भी ऐसा था, 22 भी ऐसा था। तो फिर हम इस बहस में रहेंगे, हम इससे निकल नहीं पाएंगे। हाँ निकलेंगे, जारी बात जब इनकलाब आएगा वो कोई भी नहीं लाना चाहता, गोली पहली कोई भी नहीं खाना चाहता, ठीक है ना। अच्छा अच्छा वो कहते हैं ना मीठा मीठा हाफ हाफ कड़वा ठीक है, कड़वा हाँ, तू वो हिसाब है। तो हमारा साहब का भी वही हाँ, हिसाब है। बस सब बिल्कुल सबका वही ठीक, हिसाब। बिल्कुल ठीक है। ये बुनियादी चीज़ ये है कि जो तब्दीली है वो यहाँ से आपसे और मुझसे शुरू होनी है। जिस दिन हम वो कोशिश करेंगे उस दिन मुल्क भी चेंज हो जाएगा और निज़ाम भी बदल जाएगा। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। बुजुर्गों कैसे हैं आप? शुक्र है दादा, ठीक है, ठीक है, खैरियत से? कितना अरसा हो गया इस अड्डे पे? साल हो गया। उससे पहले क्या कर रहे थे, क्या निज़ाम था? निज़ाम पर से ये रेडी लगाने का था। अच्छा, तो 1 साल से ये कर रहे हैं। हाँ। कोई अच्छे पैसे बन रहे हैं कि नहीं? अल्लाह का जैसे भी टाइम गुजरता है। तो 2025 शुरू होने वाला है, हाँ जी, क्या उम्मीद है, क्या ख्याल है, किस तरफ जानी है इस मुल्क की गाड़ी? गाड़ी तो देखो जी जैसे चलेगी चलाएंगे और कैसे न चलेगी, सख्ती से चलेगी सख्ती से चला लेंगे, नरमी से चलेगी नरमी से चला लेंगे, अब जीना तो है ना। अगर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे 2025 में आपको बैठा दें तो आप क्या एक काम है जो करना चाहेंगे कि फ़ौरन मैं इस आवाम के लिए कर दूं? इससे कोई बात नहीं कही जाती, जैसे कि बस हमारा तो ये काम है, गाड़ी पे बैठने वाली बात तो और है, ये रोटी पूरी हो जाए तो शुक्र है, बस उसी की कोशिश है। हाँ, कितनी एज होगी आपकी? 75 साल। तो ये रिटायरमेंट की उम्र भी गुजर गई, आपने रिटायरमेंट ही नहीं ली? नहीं जी नहीं, क्यों? बस आजकल रिटायरमेंट घट ही मिलती है, बच्चे होते हैं ना देखे जो। ना, ये हाथ भी कांप रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, सर्दी भी है बाहर, बात सर्दी भी है, मतलब क्या ही अच्छा हो आप घर बैठे हैं, कोई हीटर चल रहा हो, वो ठीक है, कोई तुम्हारी वाली बॉयल अंडा लें आप, मेरी बात सुनो। वो खाएं, कोई ताकत मिले आपको। उतनी कमाई नहीं होती जितना खर्चा होता है, तो एक दिन भी नहीं गुजारा होता बगैर कमाई काम पे आए। हाँ काम पर आते हैं। इंसान सारी ज़िंदगी काम इसीलिए करता है ना कि जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो कोई घर पे आराम करूंगा, को खिदमत करवाऊंगा अपनी। मेरी बात सुने, बच्चों के सिर पर होते हैं, बच्चे अलहदा हो गए हैं, इसलिए वो अपनी कमाते हैं खाते हैं, मैं अपनी कमाता खाता हूँ, बस यही बात है। कोई बच्चा साथ नहीं? नहीं मिलते हैं, अलहदा रहते हैं, रहते रहते हैं। हाँ बीवियों को रहते हैं, शुक्र है अल्लाह का। आपकी मर्जी से हुए हैं या जोर ज़बरदस्ती से हुए हैं? आजकल पता है माहौल ही ऐसा है, बुढ़ी लेडीज के मगर होते हैं आदमी भी। बेगम के? हाँ, आपकी बेगम याद है? बिल्कुल याद है अभी। तो बस आप दोनों माई बाबा हमारे पापा अपना निज़ाम चलाते हैं। चलाते हैं। तो ये क्यों नहीं हो पाता, ये जो वालिदैन 4, 5, 6 बच्चों को पाल लेते हैं, 4 बेटे 5 बच्चे मिलके क्यों एक बाप और एक माँ को नहीं पाल पाते? मेरी कहानी नहीं है जी, मैं घर-घर सबकी बात कर रहा हूँ। हाँ घर की कहानी सबकी बात कर रहा हूँ। ये हाँ। क्यों नहीं हो पाता, जरा ये तो समझाएं। मुल्क का निज़ाम तो छोड़े ना, वो तो कर लेंगे, देखो हम ऐसा अपना घर नहीं ठीक कर पा रहे। घाट ता ही ठीक होगा ना,
हुकूमत ठीक होगी। इनको जो गलती कर रहे हैं उनको डंडा दे तो फिर मैं बच्चों वाली बात जो कर रहा हूँ, बच्चों की बात कर रहे हो ना मैंने। आप खुद शादियाँ करते हैं ना, अपनी मर्जी से शादी करते हैं, हाँ शादी तो करते हैं, बहू को घर लेकर आते हैं, तो फिर ये क्या बदल जाता है? सुख नसीबों के साथ सुख होता है। ना किसी को कह सकते हैं ना किसी से खो सकते हैं। बैठो ठीक है, शुक्र है अपने बच्चों को लेकर बैठे हुए हैं वो। मैं इधर बैठा हूँ, जितनी की ज़िंदगी है बस गुजारा कर रहा हूँ। मेरे से बूढ़े बूढ़े काम करते हैं। इधर फिर आज देखोगे कितने, कोई ज़ईफ है, कोई छोटी पकड़ कर भी कमाई। ये देखो सारे ऐसे मेहनती कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी है सर, बहुत शुक्रिया। आप जीते रहें, आप सलामत रहें। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ज़बरदस्त। आप ठीक है, बेहतरीन। कितने का है ये लच्छा कहूँ या कॉटन कैंडी कहूँ? सर जो भी कहें आपकी मर्जी है, दोनों एक। साढ़े बचपन लच्छा होता सी, असी बड़े हुए हैं तो कॉटन कैंडी का नाम हो गया है। सर नाम ही बदल गया है। सर आपके दौर में कितना दौर, तो आज कितना जदीद हो चुका है, फ़र्क तो 2-4 साल पहले की बात है यार। सर आप 4 साल तो नहीं, 4 साल में तो तब्दीली नहीं आई तकरीबन। ये तो नहीं आती 4 साल में? कितने साल लगते हैं तब्दीली आने में? सर तब्दीली तो एक बंदा था जो ले आया था, वो तो अच्छा। खुद भी तब्दील हो गया। फिर आप देख लें, सूरत हाल आपके सामने तो वाज़ेह है। जेल में है ना अब। कहाँ उस दौर की अगर बात कर लें, वो जो 3.5 साल थे जी, कहाँ तब्दीली आई थी यार? सर तब्दीली सबसे पहले तो मेरिट पे आई थी। आप देख लें कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह BA स्टडी है, इंशाल्लाह मैं अंडर स्टडी BA कर रहा हूँ AIU में। आप देख रहे हो, उसके बावजूद मैं ये लच्छा बेचने पर मजबूर हूँ। मैंने 5 दफ़ा मैंने AMC में अप्लाई किया है, एवरी टाइम रिजेक्टेड। क्यों, क्या कहते हैं? सर 2-3 दफ़ा तो लेटर नहीं आया, 2-3 दफ़ा कोरोना का मसला मान गया। मुझे एक बात बताएं, आप ये मेहनत कर रहे हैं जी, इतनी मेहनत करते हैं, सारा दिन उठा के इसको घूमते हैं जी, ठीक है, को 1000-1200 की दिहाड़ी बनाते हैं जी, शायद इससे कम होती है, इससे कम होती होगी। यही अगर आप किसी जगह अच्छी नौकरी कर रहे होते जी, तो क्या वहाँ मेहनत करते हुए इस मुल्क का फ़ायदा ना हो जाता? सर आप नौकरी मुझे ढूंढ के दे, मैं करूँगा, आई प्रॉमिस करूँगा। इतनी सर मेहनत मिलती नहीं है, यही तो मसला है पाकिस्तान में। सर एक फार्मेसी पे इधर ऐड लगा हुआ था कि एक बंदे की ज़रूरत है, मैं गया, उन्होंने कहा कि हमारी प्रायोरिटी यहाँ का बंदा है। अब सर मेरा बेसिकली तल्लुक़ खुशाब से, मैं यहाँ का नहीं हूँ, तो अब मैं अपना पता तो तब्दील नहीं करवा सकता। सर मकसद उनका ये था कि उन्होंने पहले से ही फॉर्मेलिटी के तौर पे ऐड लगा देते हैं, बंदा पहले से उन्होंने अपॉइंट कर दिया होता है। तो सारे गरीब आदमी क्या करे? आप सोचो कि हमारे इलाके में चने की फसल होती है, 2-3 साल से अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हो रही, बारिश ना होने की वजह से, तो निज़ाम काफ़ी दरम बरम हो चुका है। 2025 नया साल शुरू होने लगा है जी। इस नए साल में आपको हमने बिठा दिया तमाम इख्तियार दे के, तमाम ताकत दे के, मुल्क की जो गाड़ी है इसकी ड्राइविंग सीट पे आप बैठ गए हैं। अब इस निज़ाम में एक चीज़ बदलनी है आपने, वो क्या बदलेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मुमकिन नहीं है, सपोज करें ये मुमकिन है ही नहीं, ठीक है। और दूसरा ये रह गया कि अगर ऐसा हो भी जाता है पाकिस्तान में, वैसे अब तो कुछ भी मुमकिन है, हो सकता है यहाँ से उठाकर किसी को भी ऊपर ले जाना, कोई मसला नहीं बनता है। ठीक है, तो फिर क्या बदलेंगे? सर मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगी। मसला कानून की हज़रत अली का कौल है कि जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, जबकि कुफर का निज़ाम चल सकता है। अगर आप देख लें कुफर के निज़ाम में भी इंसाफ हो रहा हो तो वो चल सकता है। और आप देख लें कि एक रिवायत में कि हज़रत अली एक यहूदी से केस हार गए थे, अदरवाइज़ आप पढ़े तो बहुत सारे ऐसे केसेस पड़े हुए हैं। वो भी मैं कह रहा हूँ कि आजकल तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी ममालिक है, बददस्तूर नाम के हिसाब से, तो इस्लाम के मुताबिक कानून की हुक्मरानी हो जाए। जी बिल्कुल हो जाए तो बाकी सारे मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में अभी आप देखें ना आइन है ना कानून है, जिसके पास लाठी है भैंस। ये तो मुल्क के हवाले से हो गया ना। अगर आप अपनी ज़ात में कोई तब्दीली करना चाहें तो वो क्या होगी? सर मैं पिछले 5 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मुझे लगता है तब्दीली है। जब मैं खुद थोड़ा स्टेबल हो जाऊंगा तो फिर ही मैं कुछ काम के हवाले से स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई और स्ट्रगल कर रहे हैं? हर लिहाज से कर रहा हूँ, मैं आपको स्टेबल करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरे हालात बेहतर हो जाए, मैं अपने बच्चों अपने वालिदैन के लिए कुछ कर सकूँ। अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे इंशाल्लाह। आपके लिए 2025 का साल जो है वो मुबारक साल साहब है, तो बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया भाई। कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? काम धंधा कैसा है? बस मुनासिब। मुनासिब क्यों? इतना गवर्नमेंट इलेक्शन हुए, गवर्नमेंट बन गई, आपके लिए महंगाई कम कर दी, और क्या चाहिए आपको?
महंगाई तो भाई बेटा जी कोई कम नहीं हुई वही आप वज़ीर आज़म मुबारकबाद देते हैं। मुझे पता है सारा कुछ ही हो रहा है, लेकिन अब समझ नहीं आ रही कहाँ महंगाई कम। बाजार में कम नहीं हो रही। नहीं, वो ये खरीदते एक चीज़ एक मरतबा खरीदते हैं, दूसरी मरतबा रेट ऊपर ही है, नीचे को कोई चीज़ नीचे को नहीं आ। अब हम नए साल में जा रहे हैं। हाँ जी, क्या उम्मीद है कि इस नए साल में मुल्क में क्या बेहतरी आनी चाहिए, क्या होना चाहिए? यार देखो बेटा जी, बेहतरी क्यों, हर बंदे को, तो आप भी पाकिस्तानी है, बिल्कुल ऐसा। आपको भी यार हमारा मुल्क बेहतर हो, अच्छा हो, अवाम अच्छे खुशहाल हो, ठीक है। यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेहरबानी हो जो आप लोगों पे हुक्मरान है, हुक्मरान ये नहीं सोचते यार मैं तो ये सीटों की इनको बढ़ी हुई है, वो उसकी टांगे किसी को काम करने तो दे ही नहीं रहे, वही हो रहा है। PTI उसको क्या चाहिए, इनकी अपनी लड़ाई नहीं खत्म हो रही, तो अवाम के लिए अवाम को क्या करेंगे? हमें तो ये नहीं समझ लग रही, ये समझ नहीं आ रहा। हाँ। एक मिसाल अगर ये है कि इख्तियार आपके पास आ जाए, वज़ीर आज़म साहब 1 जनवरी को आपको फ़ोन करें और कहें कि मैंने मैनेजमेंट की एक कमेटी बनाई है जो पूरे मुल्क का निज़ाम ठीक करेगी और उसके सरबराह भाई साहब हैं, ठीक है, मैं इंशाल्लाह अगर आप मेरे- क्या एक चीज़ है जो सबसे पहले ठीक करेंगे? मैं तो पहले गरीबों के बारे में सोचूंगा, सबसे अहम चीज उनको, उनके लिए सहूलतें दूंगा, आसानी करूंगा, मतलब कि गरीब को रिलीफ गरीब की ज़िंदगी जो है वो आसान करेंगे। और बिल वगैरह, खाने को जो चीज़ें घी वगैरह हर चीज़ उसको कम और जो ज़्यादा अमीर की ज़िंदगी है उसको मुश्किल कर देंगे। नहीं, वो अपनी ठीक है, पहले ठीक है, वो ठीक है, बिल्कुल लेकिन ये जिनके बारे में सोचना चाहिए तो वो तो होना चाहिए ना, वो होना चाहिए। सबसे पहले जो गरीब तबका है उसके लिए काम करेंगे। हाँ, उस सारी सियासत गरीबों के ऊपर तो हो रही है। हर बंदा यही आ रहा है ना, वो यही है, मैं ऐसे कर दूंगा या ऐसे कर दूंगा, तो बाद में सारा कुछ बात भूल जाता है। बात भूल जाता जब ये ऑपोजिशन में बैठे होते हैं तो इन्हें अवाम का बड़ा ख्याल होता है, जब ये हुकूमत में आ जाते हैं तो ये उस अवाम को क्यों भूल जाते हैं? बस यही बात है, वो सीटों की वो भूख या जो मर्जी लगा लो यार, यही है। बिल्कुल सही है, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम। बेटा 25 नए साल में हम दाखिल हो रहे हैं। हाँ जी, इस सदी का एक हिस्सा हमने गुजार लिया, बिल्कुल गुजार मुल्क के 78 साल गुजर गए, जी जी, निज़ाम में से अफरा तफरी नहीं ख़त्म हो रही। नहीं हो रही। अब एक हमारी ख्वाहिश है कि 2025 में इस मुल्क की जो गाड़ी है उसकी ड्राइविंग सीट पे आप बैठें। अच्छा, तो क्या बदलेंगे आप सबसे पहले? तो 2-3 काम आप सबसे पहले करेंगे, वो क्या होने चाहिए? यही है कि जिस मुल्क में इंसाफ नहीं ना होगा, वो सीधी सी बात है कि वो बड़े लोगों की बड़ी बात है कि जुल्म का निज़ाम तो चल जाता है, जुल्म का नहीं चलेगा, कुफर का चल जाएगा, जुल्म का नहीं चलेगा। हज़रत अली का कॉल है ये, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल है, तो ये वही मामला चल रहा है। वो ये तो ख्वाहिशात है ना इंसानी, एक सवाल ही है ना, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल ऐसे। तो लेकिन ये तो अब दुआ ही है ना अल्लाह से कि हम तो अपनी ज़िंदगी पूरी कर चुके हैं, पता आज हैं कल होंगे कि नहीं होंगे, और लेकिन दुख होता है ये सारे हालात देख कर ना, दुख होता है मुल्क की सतह पर जो कुछ हो रहा है। एक अदारा जिसे सब प्यार करते कितना अरसा हो गया इस दुकान पे? ये मेरे पैदा होने से पहले की बारिश, वालिद साहब से पहले, फिर आपने किया, फिर अब मेरे बच्चे बैठते हैं, वो भी ये कर रहे हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं। इस दुकान से आपने घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी सब कुछ बनाया या नहीं बनाया? नहीं, ये दुकान उस वक्त भी रेंट की थी, अब भी रेंट, आज भी रेंट की, आज भी रेंट पे किराए पे हम इधर 3 नस्लें यहाँ बैठ गई, 3 नस्लें बैठ गई हैं, और घर मेरे वालिद साहब ने बनाया था 5 मरले का, वही है, गाड़ी गुड़ी कोई नहीं है। 3 नस्लें इस एक अड्डे को अपना नहीं कर सकी, नहीं कर सकी। सुबह वो किराएदार कहे कि खाली करें तो कर दें। मैं कह रहा हूँ कि किचन ही चला रहे हैं वो, मैं कह रहा हूँ अल्लाह का ये बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने वो किसी के आगे दस्ते दराज करने से बचाया हुआ है, भरम रखा हुआ है, पर्दा रखा हुआ है। हाँ जी, लेकिन सवाल यहीं पे है कि जब आप निज़ाम की गाड़ी की सीट पे बैठे तो ऐसा क्या करेंगे कि कम से कम अगली नस्ल इस दुकान का किराया ना दे, उसकी मलकियत में आ जाए? वो यही है कि बस हर बंदे को इंसाफ मिले, इंसाफ मिले, किसी का ज्यादती ना किसी के साथ हो, ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। अब मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ कि कल या परसों की बात है, हमारी ये ना 6 दुकानें सील कर दी कारपोरेशन वालों ने। क्यों? आपने बाहर सामान रखा हुआ है? सामान रखा हुआ है, ये गलत बात है ना, ये देख रहे हैं ना। नहीं, वो कहते हैं दुकान के अंदर रखें। अभी आप विजिट करना है ना बाजार का, तो आप देखिएगा सबका बाहर पड़ा है, हमने क्या ज्यादती की, कोई आपसे पीछे है, कोई आपसे आगे है, तो वो हमने ये सवाल नहीं कर सकते उनसे कि यार हमने क्या किया। फिर वो जिस वक्त टाइम उन्होंने बताया ना, उस वक्त हमारी शॉप ही बंद थी, जब वो सही कर गया, जब हाँ जी दुकान बंद थी, दुकान बंद थी, पक्की बात है। मैं ये साहब गवाही हमारे पड़ोसी हैं,
तो लेकिन किससे सवाल करेंगे जाकर, किसने हमारी सुननी कितना है? जुर्माना देगा फिर वो भाई? जो 6,000 रुपया फी दुकानदार ने दिया है, तो अब 6,000 रुपया मैं 3 दिन में भी मैंने नहीं कमाना, तो मैं किसको जाके कहूँ? मुझे पता है उधर गया तो एक भी नहीं, किसी ने बात ही नहीं सुननी, किसी ने पता नहीं क्या क्या बातें करके मैंने उन्होंने वहाँ से भेज देना। तो 6,000 दे के अड्डा खोल के बैठ गए। अड्डा खोल के बैठ गए। कोई अब सवाल ये भी नहीं है, हो गया हम चले, ये हमने ज्यादती की हुई है, ठीक है, जब मान लेते हैं हम इस बात को, लेकिन इससे बड़े इशू हैं हमारे मुल्क में, इससे बड़े इशू हैं, उनको हल होना चाहिए। बिल्कुल सही है, तो वो ही नहीं हल हो पा रहे, और हम किसी को छोटे मसलों के पीछे छोटे मसलों के पीछे पड़े हुए हैं। हर बंदा इधर से, हम जब टेंस अपने घर में जाएंगे ना, तो घर वालों से भी हम जाके झगड़े ही करेंगे, तो कैसे वो पुरसुकून जिंदगी गुजरेगी? ये अल्लाह से ही दुआ है कि अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे, बस, और इसके अलावा मुझे तो कोई हाल नहीं। इस वक्त एक बात मेरे जहन में आती है कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ना, हमें इज्तिमाई तौबा की जरूरत है। बिल्कुल, ये तो जरूरी है, दुआ की भी और तौबा की। हम सब लोग एक टाइम करो, सब सजदे में गिर जाए अल्लाह की बारगाह में और माफ़ी मांगे। कुदरत अगर हमसे नाराज है तो वो बात बन जाएगी। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है बेटा। इधर तो रुके, बात तो करें हमसे। मेरे प्यारे इतने सूट बेच रहे हैं? नहीं बेटा, ये सूट नहीं है, ये कुरान पाक के गुलाब है। गुलाब है, माशाल्लाह। जी हाँ। तो ये सारा दिन आप मार्केट में होते हैं फिर? बस बेटा, कभी किधर बच्चों की रोजी के लिए। कितने पैसे बन जाते हैं? बस ये खुदावंद करीम अगर गाहक कोई लगवा दे तो सारे भी निकल जाते हैं। हाँ, तो होते कितने हैं? 30-35 पीस होते हैं बस। घर में 2,000 बन जाता है आपका। अगर 2-2 हज़ार रुपया बनने लगे तो और क्या चाहिए बेटे। अगर नए साल में आप बरकत वाला काम करते हैं, आपको नए साल में मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना दें, तो कुछ निज़ाम में बरकत आएगी कि नहीं? आप बन जाएं तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बुनियादी चीज़ और बुनियादी सवाल वही है, आम आदमी ये चाहता है कि इस मुल्क के अंदर पहली चीज़ कानून की हुक्मरानी, इंसाफ मिले। और हमने बहुत से लोगों से जो बात की, वो चाहते हैं कि कुफर का निज़ाम चल जाता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चलता। अगर एक आदमी को 33 यूनिट का बिल 4,000 के करीब आएगा तो उसके लिए वो जुल्म है। इस दुकान में वो 2 बल्ब जला के बैठा हुआ है और वज़ीर-ए-आज़म ये तकरीर करें कि वो आवाम को रिलीफ का पैकेज दे रहे हैं, और पूरा साल 8 माह वो बिल अदा करते गुजार दे, और सर्दी में भी उसके साथ यही जुल्म हो रहा हो, तो फिर वो ये सवाल करेगा कि जुल्म का निज़ाम कब तक चलता रहेगा। इस निज़ाम के अंदर गरीब आदमी के लिए हमेशा से जुल्म रहा है, और अमीर आदमी के लिए, ताकतवर के लिए, जिसके पास मौजूद है, इख्तियारात मौजूद हैं, वसाइल मौजूद हैं, उसके लिए पाकिस्तान से अच्छा निज़ाम कोई नहीं है। वो यहाँ बेहतरीन अयाशी कर सकता है। आपको, आप सब देखने वाले को मेरी तरफ से, टीम तमाशा की तरफ से नया साल 2025 बहुत बहुत मुबारक हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।